तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है बजरंग एजुकेशन अड्डा पर। तो हेलो दोस्तों, तो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 क्लास का मैथ पढ़ेंगे। स्टार्ट करेंगे घातांक इकाई 2 घातांक हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर अभ्यास 2A का स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसे पढ़ने से पहले अभ्यास 2A को पढ़ने से पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि घातांक क्या होता है। घातांक के हम लोग कुछ नियम जान लेते हैं कि घातांक क्या होता है, किस तरह घातांक को हम हल करते हैं और वैसे घातांक के सवाल को लगाते हैं और हल करते हैं और वैसे को। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि इसका नियम होता है। तो इसका पहला नियम ये होता है कि जिसे a का पावर m गुणे a का पावर n वाला इसका नियम है, यानी फार्मूला। ठीक है, इसका फार्मूला बोल सकते हैं। तो पहला नियम ये है कि देखिए, जब आधार सेम हो और घाते भिन्न हो तो घातों आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसका नियम में हो जाएगा कि m और प्लस, जब आधार सेम हो तो घाते आपस में जुड़ जाएगी, इसका ये नियम होता है। तो m प्लस n हो गया। इसी पर हम देख लेते हैं, सवाल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 का पावर 3 है और यहाँ पे गुणे 2 का पावर 4 है। आधारे सेम है और गुणा में दिया हो तो घात का हो गया आपस में जुड़ जाती है। तो यहाँ पे 2 का पावर हो गया 3 प्लस 4 इक्वल टू कितना हुआ, 2 का पावर कितना हुआ 3 और 4 7, इतना इसका नियम हुआ। ठीक है, इस तरह हम दूसरा नियम देख लेते हैं। जब दूसरा नियम इस तरह हम देखेंगे तो दूसरा नियम यहाँ पे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे a का पावर m भागे a का पावर n, देखिए यहाँ पे भाग दिया है। ठीक है, जब आधार भाग में, देखिए जब आधार यहाँ पे सेम हो, ठीक, और भाग में दिया हो तो घाते आपस में घट जाती है, तो घाते आपस में घट जाएगी। देखिए तो यहाँ पे a का पावर हो गया और इसमें से घट जाएगी, तो m माइनस n। इस पे नियम जान लेते हैं। तो यहाँ पे नियम जानेंगे तो यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे हो गया 5, 2 का पावर 5 और भागे ये हो गया 2 का पावर यहाँ पे 2। ठीक है, इतना हुआ। तो यहाँ पे देखिए इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे घाते आपस में घट जाएगी। तो यहाँ पे 2 का पावर कितना हुआ, आधार सेम है तो घाते आपस में घट जाएगी। तो 5 में से 2 घटा देंगे, कितना होगा, तो यहाँ पे होगा 2 का पावर 3। इतना दूसरा नियम समझ में आया। इस तरह हम तीसरा नियम समझ लेंगे। तीसरा नियम समझेंगे तो तीसरा नियम ये समझे कि देखिए इसे a का पावर m और m इसका पावर n, तो देखिए जब घातों का घात होता है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो इस तरह हम गुणा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे घातों का घात है, ठीक, एक मान लीजिए a का पावर कितना है m है, m का पावर कितना है n है, तो इस तरह घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो a का पावर कितना हो जाएगा m, यानी m इंटू n। इतना समझ में आया। इस तरह हम आगे इसको देख लेते हैं, इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। यानी 2 का पावर कितना लेते हैं, 2 का पावर यहाँ पे लिखते हैं 4, ठीक है, और इसका पावर लिख देते हैं 3। ठीक, तो इस तरह हम इसको हल करेंगे तो आगे हो जाएगा हम लोगों का। जब घातों का घात हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, तो आपस में गुणा हो जाएगा तो होगा 2 का पावर 4 तिहाई 12। इतना एग्जाम्पल है दूसरा। ठीक है, इस तरह हम चौथा एग्जाम्पल देख लेंगे। चौथा एग्जाम्पल देखेंगे तो चौथा एग्जाम्पल हम लोगों का हो जाएगा। देखिए a का पावर यहाँ पे देखिए तो 0 लिखते हैं, ठीक, तो इक्वल टू कितना होता है 1। a का पावर 0 लेंगे तो इक्वल टू 1 होगा। तो हम इसको आगे हल कर लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे a का पावर मान लीजिए कि यहाँ पे a का पावर ले लेते हैं। a का पावर लेंगे हम लोग, चलिए यहाँ पे a का पावर ले लेते हैं 3 बटे में a का पावर 3। तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार, भाग में दिया है, देखिए तो इसको लिख सकते हैं इस प्रकार कि इसको ये भाग में दिया है ना, तो घाते आपस में घट जाएगी। तो a का पावर कितना हुआ 0 इक्वल टू 1। इतना आप लोगों को समझ में आया। इस तरह हम अगला नियम देख लेंगे। तो हम अगला देख लेंगे।
अगला देखेंगे कि देखिए यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ आप अगला दिया पाँचवा दिया है आपका, पाँचवा दिया ए की इसे ए का पावर यम और इंटू बी का पावर यम। यहाँ पे हो जा रहा था कि जिसे आधार सेम है तो आधार सेम हो तो घाते आपस में जुड़ जा रही थी और घाते आपस में घट जा रही थी। लेकिन यहाँ पे देखिए आधार आपस में भिन्न है यानी अलग अलग है। जब आधार अलग अलग है तो घाते आपस में क्या होगी, अब इसको देखिए आप बताते हैं आगे क्या होगा। देखिए जब आधार भिन्न हो तो घाते आपस में, देखिए घात उस तरह उतर जाती है और आधारों का और गुणा में दिया हो तो आधार का आपस में गुणा हो जाता है। देखिए तो होगा ए इंटू बी का पावर कितना हो जाएगा यम। इस तरह हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसे 2 का पावर 3 और गुणे यहाँ पे 4 का पावर 3। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आधार भिन्न है तो घाते आपस में आधार भिन्न है और गुणा में दिया हो तो गुणा हो जाता है आधार का, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो कितना होगा 4 दूना के 8, 8 का पावर कितना होगा 3, इतना राइट नियम इतना कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम अगला नियम देख लेते हैं। अगला नियम देखेंगे इसी प्रकार। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे थोड़ा नीचे जगह कम है तो थोड़ा ऊपर हम मिटा देते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, इसको हल लिख लीजिएगा। यहाँ पे इसको मिटा देते हैं और थोड़ा नियम एक और बताना है एक दो। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे 1 है, ठीक, -1 है, इससे 1 का पावर यानी सम होगा, यानी सम होगा तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। यदि चौथा है छवा है, ठीक है, छवा है, छवा लिख देते हैं छवा, ठीक है। और यहाँ पे जब इसका पावर यानी घात सम हो तो 1 होगा यानी प्लस में होगा। अगर विषम हो यानी विषम हो तो हो जाएगा विषम हो यानी -1 यानी विषम हो तो क्या होगा -1 होगा यानी माइनस होगा। यानी सम हो तो +1 होगा और माइनस हो तो -1 होगा, ठीक है। तो इस तरह हम अब स्टार्ट करेंगे अभ्यास 2A का। आइए क्वेश्चन देखते हैं और सवाल हल करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन दिया है इसमें कि -2/3 का पावर कितना है 5 का मान है। तो इसमें बताना है कि इसमें मान दे दिया है उसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए इसका मान हम लोग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे दिया है -2/3 गुणे यानी 5 पावर है तो 5 बार इसको गुणा कर रही है। तो यहाँ पे होगा 2/3 गुणे है -2/3, यहाँ गुणे हो जाएगा -2/3 और यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 यानी 5 बार गुणा करेंगे तो -2/3 इतना हुआ। देखिए 3 लिख के 9, फिर 29 27 27 81 और 81 कितना हो जाता है 243, कितना होगा 243 होगा। और इधर ऊपर गुणा कर लेते हैं तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32 यानी 16 दूना कितना हुआ 32 हो गया, यानी 32 होगा 32। इतना समझ में आया 32 होगा। देखिए यहाँ पे माइनस कैंसिल हो गया। फिर यानी पहले देख लेते हैं कि विषम है कि सम है, इसका पावर कितना है विषम है। हम आप लोग को नियम में बताए थे कि विषम, जब विषम होगा तो माइनस होगा और सम होगा तो प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे माइनस, ये विषम में। देखिए 5 क्या है विषम में। यहाँ पे उस तरह नहीं समझ में आता। देखिए माइनस से माइनस कट गया, फिर माइनस से माइनस कट गया, एक माइनस बचा तो माइनस यहाँ पे उतर गया, ठीक है। इतना राइट आंसर है। इस तरह हम इसको हल कर लेते हैं। इसमें पूछा है दूसरा का पूछा है कि 3125 का घातीय संकेत लिखिए, यानी इसका मान ज्ञात करना है कि घातीय संकेत क्या होता है। इसको हम घातीय संकेत में लिख लेते हैं। इस घातीय संकेत लिखेंगे तो कितना दिया है 31 और 31 25, ठीक है। तो इसको हम घातीय संकेत लिख लेते हैं। यहाँ पे 5 का सब पावर दिया है, यहाँ पे 5 से कटाएंगे तो 5 5 6 30 हो गया और एक बचा 5 6 30 हुआ तो एक बचा कितना हुआ 12, तो 5 दूना के 10, फिर कितना बचा 2 तो 5 हम 25, इतना आया 5 31 और 5 दूना के 10, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। यहाँ 5 दूना के 10 2 होगा और फिर 2 बचा तो 25 आया, फिर 5 से कटाएंगे 5 का में
5, फिर कितना आया, एक बचा तो 12 हुआ था, 5 दूना के 10, फिर 2 बचा तो कितना हुआ, 25, यानी 5 से फिर कर, तो फिर 5 से कटाएंगे तो 5 दूना के 10, फिर 2 बचा तो ये हो जाएगा 25, तो 25, फिर 5 से कटाएंगे, 5 बेर कटेगा, फिर 5 से कटाएंगे, 5 में 5, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यानी 5 हुआ। तो 5 हुआ तो 5 का पावर यहाँ पे कितना लिखेंगे, 5 का पावर कितना लिखेंगे, 5। इतना हम लोग का आंसर है। इसमें कहाँ दिया है, हाँ यहाँ पे पहला हम लोग का आंसर कितना है, सही हो जाएगा कि 5 का पावर 5 होगा। इस तरह हम अगला हल कर लेते हैं क्वेश्चन। इसी तरह आए तो हम इसको हल कर लेते हैं। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि 2 की घात 7 का मान है, यानी 2 की घात कितना है, 7 का मान है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कुछ, यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया है। तो ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। हम ऑप्शन बता देंगे थोड़ा यहाँ पे लिख कर। तो यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। देखिए 2 की घात कितना है, 7, यानी यहाँ पे 2 लिख देते हैं। इसका घात कितना है, 7 का मान है, यानी इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया, हम ऑप्शन अभी लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे पहले इसको हल कर देते, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, यानी 7 बार का होगा, इसका गुणा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 बार 2 का होगा, गुणा हो जाएगा। जिसका पावर है, जितना पावर रहता है उतना बार गुणा हो जाता है। ठीक है, तो गुणा के हिसाब से इसको हल करेंगे। तो इसको हल कर देते हैं। तो इसका गुणा कर देते हैं। 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32 और 32 दूना के 64 और 64 दूना के कितना आता है, 128 होता है। तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका ऑप्शन लिख देते हैं आगे। तो इसका ऑप्शन पहला दिया है, देखिए दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन दिया था, इसका पहला ऑप्शन दिया था 49, और दूसरा ऑप्शन दिया था इसका दूसरा ऑप्शन इसका दिया था 14, और तीसरा ऑप्शन दिया था 128, और चौथा ऑप्शन आप तो दिया था कितना, 32, इतना दिया था। तो इसमें हमको कितना आया था, 28, 128 आंसर आया था। ठीक है, तो हम लोग का तीसरा सही हो जाएगा। तो इसी तरह हम इसको हल कर लेते हैं। तो इसमें पूछा है, चौथा का पूछा है कि एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, तो 5 मीटर है, तो 5 मीटर है, तो इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेत में लिखिए। तो इसको क्षेत्रफल क्या करना है, घातीय संकेत में लिखना है। तो आइए हम इसको हल कर लेते। देखिए यहाँ पे एक वर्गाकार, यहाँ पे एक वर्गाकार बताते हैं, वर्गाकार बना लेते हैं। एक वर्गाकार बना लेते हैं जिसकी भुजा कितना है, 5 है। कितना है, 5। इसकी भुजा कितना है, 5 है। तो इसके क्षेत्रफल के घातीय संकेत में लिखिए। घातीय संकेत में क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ पे होता है कि भुजा का लिख लेते हैं, भुजा का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का क्षेत्रफल बराबर कितना आता है, भुजा का स्क्वायर होता है। यहाँ पे सूत्र होता है, यानी फार्मूला आता है इसका। तो हम इसे फार्मूला पर रख देंगे, जिसका मान निकल जाएगा। तब भुजा का क्षेत्रफल कितना दिया है, 5 दिया है। तो 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इतना हम लोग कितना आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम सवाल आगे हल कर लेते हैं। दोस्तों आप लोग को समझ में आया तो ठीक है, तो आगे हल कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है 5वां का, सरल कीजिए। तो इसको क्या करना है, सरल कीजिए। तो इसको सरल कर लेते। देखिए 2 का पावर कितना है, 4 है। तो यहाँ पे 2 को कितने बार गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 बार गुणा होगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया। और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह, तो गुणा लगा देते हैं। यहाँ पे 3 का गुणा है, तो यहाँ पे 3 का गुणा 2 बार करेंगे। 2 का देखिए गुणा कर लेते हैं। देखिए 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8, 8 दूना के 16 हो गए। यहाँ पे गुणा से तो गुणा करते हैं। और तितली के 9। जब इसका गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 16 होगा। 16 9 144। कितना होगा ना दोस्तों, इतना होगा। 16 9 144 हो जाएगा। तो इतना हो जाएगा 144। इस तरह हम इसको हल कर लेते हैं।
जब इसको हल करेंगे तो देखिए, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2 का पावर कितना है 3, तो गुणा है 2 गुणे 2 -2 गुणे -2, और फिर गुणा का चिन्ह है तो इसका भी 10 -10 गुणे -10 गुणे -10, 3 बार गुणा करेंगे। ठीक है, इसका भी 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8, ये कितना हुआ -8, और गुणा चिन्ह है तो गुणा चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ कितना हुआ देखिए 10 10 दहिया 100 हुआ, 100 दहिया 1000, कितना हो गया 1000, कहीं दहाई सैकड़ा हज़ार, 1000 हो गया। तो माइनस है तो माइनस से हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका देखिए, इसका भी इसका गुणा हो जाएगा, माइनस का और माइनस में गुणा तो माइनस माइनस कट गया। जब इसका हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा, 1000 का 8 में गुणा हुआ तो 8 हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना हम लोग कितना है आंसर आया। इस तरह हम इसको आगे हल कर लेते हैं। इसको तो इसको दिया है कि पाँचवा दिया है कि 15 और 625 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके 15 625 को आधार 5 का घातीय संकेत के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें पूछा है, मेन बात ये है कि इसमें घातीय संकेत के रूप में इसको व्यक्त करना है। तो आइए हम लोग इसको व्यक्त करते हैं। घातीय संकेत के रूप में इसको व्यक्त करने से पहले इसको लसन निकालेंगे तभी व्यक्त होगा। यहाँ पे निकाल लेते हैं 15 625 घातीय संकेत निकालेंगे तो हो जाएगा। देखिए हो गया तो 5 से कटाएंगे हम, तो 5 से काटें तो 5 3 15 और 5 का में 5, कितना हुआ 2 हुआ, 1 हुआ तो 12 हो जाएगा। तो कितना 5 दूना के 10, फिर 2 बचा तो फिर 5 हम 25, फिर 5 से कटाएंगे तो फिर 5 6 30, 31 है 30 हो जाएगा, 5 6 30, फिर बचा कितना 1 12 हो गया, तो 5 दूना के 10, फिर 2 बचा 5 हम 25, फिर 5 से कटाएंगे, 5 का में 5, 2 बचा, फिर 12 होगा तो 5 दूना के 10, फिर 2 बचा 5 दूना के 10, फिर कितना हुआ 2, तो फिर कितना बार कटेगा यहाँ 25 हो जाएगा तो 5 बार, फिर 5 से कटाएंगे तो 5 दूना के 10 12 है तो 5 दूना के 10, और फिर 25 यहाँ आ जाएगा तो 25 हो जाएगा तो 5 हम 25, फिर 5 से कटाएंगे तो हो जाएगा 5 हम 25, फिर 5 से कटाएंगे तो 5 में 5, तो 1 2 3 4 5 6, यानी 5 का पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इतना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हम सवालों को हल करेंगे और लगाएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।